द ग्रेट ईम्यू वॉर। ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक आकर्षक और अक्सर मनोरंजक घटना ग्रेट एमू युद्ध 1932 के अंत में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में घटित हुई थी। यह घटना पारंपरिक अर्थों में वास्तविक युद्ध नहीं थी, बल्कि मनुष्यों और एक बड़े उड़ने में असमर्थ पक्षी एमू के बीच एक अजीब संघर्ष था। ग्रेट एमू युद्ध तब से ऐतिहासिक हलकों में एक लोकप्रिय किस्सा बन गया है, जो प्रकृति को नियंत्रित करने के मानव प्रयासों के कभी-कभी बेतुके परिणामों का प्रतीक है। ग्रेट एमू युद्ध की पृष्ठभूमि, घटनाओं और उसके बाद की घटनाओं पर गहराई से चर्चा करेगा, जिसमें इस अनूठी घटना में योगदान देने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के परस्पर क्रिया पर प्रकाश डाला जाएगा। पोस्ट वॉर ऑस्ट्रेलिया एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट एमू युद्ध महामंदी के दौरान हुआ था, जो दुनिया भर में आर्थिक कठिनाई का समय था। ऑस्ट्रेलिया कई अन्य देशों की तरह आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। बेरोजगारी की दर बढ़ गई और कई ऑस्ट्रेलियाई लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार ने आर्थिक तनाव को कम करने के लिए कई उपाय लागू किए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से लौटने वाले किसानों और सैनिकों को सहायता देने की योजनाएं शामिल हैं। सोल्जर सेटलमेंट स्कीम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सैनिक बंदोबस्त योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य लौटने वाले सैनिकों को खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध कराना था। इस पहल का उद्देश्य सैनिकों को उनकी सेवा के लिए पुरस्कृत करना और कम आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा देना था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अपनी कृषि योग्य भूमि के विशाल विस्तार के साथ इस योजना का केंद्र बिंदु बन गया। हालांकि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन चुनौतियों से भरा था। चैलेंजेस ऑफ फार्मिंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सैनिक बंदोबस्त योजना के तहत जमीन दिए जाने वाले कई सैनिक खेती में अनुभवहीन थे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जमीन अक्सर सीमांत और खेती करने में कठिन थी। मिट्टी की उर्वरता कम थी और जलवायु कठोर थी, जिसमें अनियमित वर्षा और अत्यधिक तापमान था। इन कारकों ने नए बसने वालों के लिए खेती को एक कठिन काम बना दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीट कल्टीवेशन। इन चुनौतियों के बावजूद गेहूं की खेती बसने वालों के लिए प्राथमिक ध्यान बन गई। गेहूं को एक व्यवहार्य नकदी फसल के रूप में देखा गया, जो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर सकती थी। सरकार ने सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके गेहूं की खेती को प्रोत्साहित किया। हालांकि किसानों को कीटों, बीमारियों और बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। द ईम्यू इन्वेजन एंड द ईम्यू माइग्रेशन। 1932 के वसंत में बड़ी संख्या में एमू, जिनकी संख्या लगभग 20,000 थी, अंतर्देशीय क्षेत्रों से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में चले गए। एमू ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं और अपने खानाबदोश व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। एमू नए उगाए गए गेहूं के खेतों की ओर आकर्षित हुए, जो उन्हें प्रचुर मात्रा में भोजन का स्रोत प्रदान करते थे। इम्पैक्ट ऑन क्रॉप्स। एमू के आगमन का फसलों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पक्षियों ने खेतों को रौंद दिया, गेहूं खा लिया और अपने पीछे तबाही मचा दी। पहले से ही संघर्ष कर रहे किसानों को अब इस अप्रत्याशित आक्रमण से निपटने के अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ा। एमू द्वारा किए गए नुकसान से फसल बर्बाद होने और बसने वालों के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के बढ़ने का खतरा था। फार्मर्स प्ली फॉर हेल्प। अपनी आजीविका की रक्षा के लिए बेताब किसानों ने सहायता के लिए सरकार की ओर रुख किया। उन्होंने एमू की आबादी को नियंत्रित करने और फसलों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप का अनुरोध किया। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई करने का फैसला किया। द मिलिट्री इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी। सरकार ने एमू की समस्या को हल करने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी की 7वीं हैवी बैटरी के मेजर जीपीडब्ल्यू मेरेडिथ के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी तैनात की। शुरुआती योजना एमू को मारने और उनकी संख्या कम करने के लिए मशीन गन का इस्तेमाल करने की थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य संकट का त्वरित और निर्णायक समाधान निकालना था। इनिशियल एंगेजमेंट्स। एमू के साथ पहली मुठभेड़ नवंबर 1932 की शुरुआत में हुई थी। हालांकि सेना को जल्द ही एहसास हो गया कि एमू आसान लक्ष्य नहीं थे। पक्षी तेज और फुर्तीले थे, जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से मारना मुश्किल था।
इमू अक्सर छोटे, बिखरे हुए समूहों में चलते थे, जिससे उन्हें खत्म करने के प्रयास और भी जटिल हो गए। टैक्टिकल चैलेंजेस। ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को कई सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऊबड़-खाबड़ इलाके और घनी वनस्पतियों ने इमू को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की, जिससे वे सैनिकों से बचकर निकल सके। इसके अतिरिक्त इमू ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया, अक्सर घायल होने के बाद भी वे आगे बढ़ते रहे। इन कारकों ने सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण सफलता हासिल करना मुश्किल बना दिया। जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया। मीडिया को सेना द्वारा एमू से निपटने के प्रयासों की भनक जल्दी ही लग गई और इस कहानी ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। एमू के खिलाफ युद्ध की रिपोर्टें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुईं, जिनमें अक्सर स्थिति की बेतुकी बातों को उजागर किया गया। जनता की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। कुछ लोगों ने इस ऑपरेशन को किसानों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे एक निरर्थक और हास्यास्पद प्रयास के रूप में देखा। महान एमू युद्ध का परिणाम। सीमित सफलता। शुरुआती उत्साह के बावजूद सैन्य अभियान को सीमित सफलता मिली। कई हफ्तों के दौरान सैनिक कुछ सौ एमू को मारने में कामयाब रहे, लेकिन यह संख्या कुल आबादी का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी। एमू ने फसलों को तबाह करना जारी रखा और किसानों की दुर्दशा काफी हद तक अपरिवर्तित रही। सैनिकों की वापसी। दिसंबर 1932 में सरकार ने सैन्य टुकड़ी को वापस लेने का फैसला किया। ऑपरेशन काफी हद तक अप्रभावी साबित हुआ था और प्रयास जारी रखने की लागत को अनुचित माना गया था। सैन्य हस्तक्षेप को समाप्त करने के निर्णय ने महान एमू युद्ध के समापन को चिह्नित किया। किसानों द्वारा निरंतर प्रयास। सैनिकों की वापसी के बाद किसानों ने एमू समस्या का समाधान खोजना जारी रखा। उन्होंने बाड़ बनाने और समन्वित शिकार प्रयासों को संगठित करने सहित विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन उपायों से कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन एमू की आबादी किसानों के लिए लगातार चुनौती बनी रही। परिणाम और विरासत। कृषि और पर्यावरणीय प्रभाव। महान एमू युद्ध का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कृषि समुदाय पर स्थायी प्रभाव पड़ा। एमू आक्रमण ने बसने वालों की भेद्यता और ऐसे कठोर वातावरण में खेती की चुनौतियों को उजागर किया। इसने अधिक प्रभावी कीट नियंत्रण उपायों और किसानों के लिए बेहतर समर्थन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। सीखे गए सबक। महान एमू युद्ध ने वन्यजीव प्रबंधन की जटिलताओं और मानव हस्तक्षेप के अनपेक्षित परिणामों में एक सबक के रूप में कार्य किया। ऑपरेशन ने प्रदर्शित किया कि पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में सैन्य समाधान हमेशा प्रभावी नहीं होते हैं। इसने प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करते समय वन्यजीवों के व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। पिछले कुछ वर्षों में महान एमू युद्ध ऑस्ट्रेलियाई लोक कथाओं का हिस्सा बन गया है। इसे अक्सर नौकरशाही की अक्षमता और सरकारी नीतियों के कभी-कभी बेतुके परिणामों के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह घटना कई लेखों, पुस्तकों और वृत्तचित्रों का विषय रही है, जो इसकी स्थायी विरासत में योगदान देती है। कंक्लूजन। 1932 का महान एमू युद्ध ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक अनूठा और आकर्षक अध्याय है। ग्रेट डिप्रेशन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खेती की चुनौतियों की पृष्ठभूमि में मनुष्यों और एमू के बीच यह अजीबोगरीब संघर्ष, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के परस्पर क्रिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि सैन्य हस्तक्षेप अंततः असफल साबित हुआ, लेकिन इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। महान एमू युद्ध की विरासत अभी भी गूंजती है, जो मानव प्रकृति के बीच की जटिलताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने का प्रयास करने वालों की स्थायी भावना की याद दिलाती है।